औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव अल रज़ाकी हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह हमारी तमाम वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, स्किप मत किया करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करें या बगैर किसी मकसद के किसी बात में ना उलझाएं आपको। हमेशा वो बात करें कि जो हमारे व्यूवर्स के लिए फ़ायदे का बायस हो और उसके टाइम को बचाने का सबब बने और उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने का सबब बने। ये आज हम जो वीडियो तैयार करने वाली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसका मौजू है जॉइंटस पीला यरकान। इसके चूँकि हम पहले 2 सीरीज़ बना चुके हैं जिसमें हम हेपेटाइटिस बी और सी दोनों को तज़किरा कर चुके हैं। अब ये हेपेटाइटिस सी के बाद ये जो पीला यरकान है जिसको हम जॉइंटस कहते हैं, इसका ताल्लुक़ इंसान के डायरेक्ट एपिथेलियल सिस्टम यानी जिगर के निज़ाम के साथ है। और इसकी ये पैदा कब होता है? जब इंसान के जिस्म में हरारत पैदा होने के साथ साथ स्ट्रोक होना शुरू हो जाए। जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन पार्ट 3 की जो वीडियो बनाई थी कॉन्स्टिपेशन के हवाले से, जिसमें हरारत बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, तो ये जॉइंटस भी उसी कंडीशन में ही पैदा होता है। क्योंकि जब हरारत हद से ज़्यादा बढ़ेगी और स्ट्रोक होती जाएगी, जब उसका लेवल इंसानी जिस्म के अंदर जितनी उसकी लेवल चाहिए, उसका क्वांटिटी लेवल चाहिए, अगर वो उससे बढ़ जाएगा तो उसके अलावा उसके बुरे असरात पड़ेंगे इंसान की सेहत पे। तो पीला यरकान होने का मतलब ये है आँखों का पीला हो जाना, चेहरे का पीला होना और हाथों का पीला हो जाना, आँखों का पीला होना, उसके बाद पेशाब का गहरा पीला हो जाना और यहाँ तक कि जो वाशरूम है, जो अजाबत होती है, स्टूल पास होता है, वो भी येलो कलर का ही पास होता है। तो ऐसी हालत में पेशाब बहुत कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पेशाब पैदा होता है और जिस्म के अंदर रुकता चला जाता है, वो खारिज नहीं होता। तो जिसका नुकसान ये आने वाले वक्त में पहुंचता है कि किडनी फेलियर की तरफ चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं अगर पीले यरकान को वक्त पे कंट्रोल ना किया जाए। अब इसके हवाले से याद रखें कि पैदा होने की वजूहात तो मैंने आपको बता दी। अब इसके ठीक होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टेबल रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम क्या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें कि हम घर बैठ के भी इसका ट्रीटमेंट कर सकें। एक तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों ख़तरनाक हैं बनिस्बत पीले यरकान के। जो जॉइंटस है जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, इसका ताल्लुक़ इंसान के डायरेक्ट एपिथेलियल सिस्टम के साथ है, जबकि बी और सी में जिगर काम ही नहीं करता और जबकि जॉइंटस के अंदर जिगर तेज़ी से वर्क करता है। इन चीज़ों को जब आप इन पॉइंट्स को जहन में बिठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा। अब जब किसी चीज़ की वर्किंग नहीं है तो उसकी वर्किंग को बढ़ाने के लिए हमें उसको ताकत देना होगी। अगर हेपेटाइटिस बी और सी जैसे मसाइल हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको जिगर को ताकत देना होगी, उसको गर्म करना होगा, ना कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अगर बिलोरबिन होता है, पीले यरकान वाले मामलात आपके सामने आते हैं, तो ऐसी हालत में आपको घड़े के पानी में शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, शरबत बजूरी का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध की लस्सी बना के उसमें नमक डाल के हल्का सा वो इस्तेमाल कर लेना चाहिए, दूध सोडे का इस्तेमाल करना चाहिए, खुबानी का इस्तेमाल करना चाहिए, सफ़ेद अनार का इस्तेमाल करना चाहिए। दही का इस्तेमाल भी सो किया जा सकता है, लेकिन हमारे दोस्तों में गलतफहमी पाई जाती है कि दही ठंडी होती है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम तमाम फलों पे, तमाम जितनी भी अल्लाह ताला ने दुनिया में प्रोडक्ट पैदा की हैं, जिसमें अद्वियात भी हैं, जिसमें खुराक भी है हमारी, जिसमें गोश्त भी हैं, सब्ज़ियां भी हैं, फल भी हैं, ड्राई फ्रूट भी हैं, उसमें तमाम चीज़ें मसाला जात भी हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इन तमाम चीज़ों पे हम वीडियोस बनाएंगे, सब पे अलग अलग बनाएंगे। जैसे दही है, इसके ऊपर बिल्कुल एक पूरी वीडियो बनाएंगे कि कौन इंसान खा सकता है और कौन नहीं खा सकता। इसी तरह सब चीज़ों को अलग अलग करेंगे ताकि हमारे दोस्तों को, बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को इस चीज़ों को समझने में आसानी पैदा हो, ना कि उनके लिए हिकमत मुश्किल साबित हो। और आज से पहले हुक्मा हजरात ने चीज़ों को उलझाया है।
अब जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दही का इस्तेमाल करवाया ज़रूर जा सकता है पीले यरकान में, लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ नहीं है जितना आपके लिए ज़बरदस्त होगा डायरेक्ट दिमाग को पुशअप करना। जैसे मिसाल के तौर पे आप बादामों को भिगोकर आप उसको छीलते हैं, छील के उसको दूध में ग्राइंड करके जैसे ये सरदाई बनती है, ऐसी कंडीशन में अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये दही से ज़्यादा शानदार आपको नताइज देगा। और जैसे मैं आपको बता चुका, खुबानी का इस्तेमाल और छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और इसके अंदर आप डाल सकते हैं गुलाब की पत्तियाँ। इसका कहवा बना के लिया जाए तो ये भी पीले यरकान के हवाले से, बिलोरबिन के हवाले से बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। आलू बुखारा, इमली, दही, फालसा, जामन, ये तमाम की तमाम चीज़ें खुश्क सर्द होती हैं। इनका ताल्लुक़ इंसान के मस्कुलर सिस्टम के साथ है, जबकि पीले यरकान का ताल्लुक़ इंसान के एपिथेलियल सिस्टम के साथ होता है, जिगर के साथ होता है। तो जब जिगर का निज़ाम आपका दबाव में है तो आप उसको स्लो करने के लिए आपको नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना होगा, ठंड प्रोवाइड करना होगी, ठंड मुहैया करना होगी, रतूबात जिस्म को देना होंगी, ना कि आप डायरेक्ट खुश्की देना शुरू कर दें। उससे वक्ती तौर पे तो पीला यरकान बेहतर हो सकता है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए आपकी प्रॉब्लम से जान नहीं छूटेगी। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, रहमतों का नज़ूल फरमाए। आप अपना अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।